अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। डिले के लिए पहले मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत मसरूफियत थी आजकल, कहीं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस, काफ़ी रश था, तो 2-4 दिन बहुत बिजी गए हैं। एडमिशन वगैरह हो रहे थे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स से मीटिंग्स चल रही थी, तो अब बच्चे दोबारा से आगाज़ हो गया है, अब नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। चैप्टर 15 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है बच्चों? तो सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस को, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस, यानी उन चार्ज को स्टडी करते हैं जो होते हैं एट रेस्ट पे, एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी वो चार्ज जो रेस्ट पे हों उनको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन बच्चों याद रखना, ये सिर्फ रेस्ट वालों को स्टडी नहीं करते, यहाँ ये स्टडी करते हैं स्लो मूविंग को भी। वो चार्ज जो स्लो मूव कर रहा हो वो भी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज क्या है और ये रेस्ट क्या है, स्लो मोशन क्या है, इसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूं। बच्चे आपकी बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज वाला टॉपिक उसके एंड पे लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वो एंड वाला मैं शुरू में एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चे उन्होंने कहा है कि सारा जो मैटर है वो बच्चे मिलके बना है एटम से। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। अब एटम की स्ट्रक्चर हमें पता है, दरमियान में होता है न्यूक्लियस, साथ होते हैं प्रोटॉन और बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। मानते हो? बात समझ आ रही? अब आप जानते हो कि ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्रॉपर्टी है, इस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अगर ये रेस्ट पे हो तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेंटर में होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, और उसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो जीरो होता है। समझ आ रही? तो इस तरह हमारे पास बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होंगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। अब सवाल पैदा होता है बॉडी के ऊपर चार्ज आता कैसे? ये तो न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर बच्चों याद रखना, जो न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल, उसके ऊपर नेट जो चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो। अब बच्चे चार्ज आता कैसे है वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। इस डायग्राम को देखो, बात समझ आ रही? यहां पे आपको ग्लास रॉड नजर आ रही है, उसको एक रस्सी से बांधा हुआ है और एक हुक के साथ, ये ग्लास रॉड है। ओके बच्चों, जो ग्लास रॉड है इसको हम रब करते हैं सिल्क के साथ। किसके साथ है? सिल्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्क है और सिल्क के साथ इस ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं? रब। तो बच्चे देखना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर, और ये एटम जो ये ग्लास का है। ओके, अब बच्चे याद रखना, जो ग्लास होता है ना, उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड होता है। बात समझ आ रही? यानी न्यूक्लियस के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं होता। जब सिल्क के साथ रब करते तो आपको पता है रब करने से फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है हीट, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है सिल्क को। बात समझ आ रही? तो इलेक्ट्रॉन सिल्क की तरफ चला गया। अब होता क्या बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये दूसरी बॉडी है, इसके अंदर भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। चल दो दो बना लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। अब बच्चे गौर करें, इन दोनों को रब किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें ज्यादा हो गए। जिसमें ज्यादा हो गए बच्चों याद रखना, उसको हम कंसीडर करेंगे कि इसके ऊपर भाई कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, जो जीतेगा वही चार्ज कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर दो प्रोटॉन है तो इस सारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया। इस तरह बच्चों याद रखना कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाए उधर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिधर से निकले उधर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। अब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चला गया, तो ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? पॉजिटिव। तो असल में चार्ज क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन जाते सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बात समझ आ रही? क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जा रहे हैं? सिल्क में जा रहे हैं। बात समझ आ रही? और मैंने क्यों बताया? क्योंकि ग्लास जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? अब प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक को आप रब करो सिल्क के साथ। बात समझ आ रही? अब जो
प्लास्टिक का इलेक्ट्रॉन है वो, उसका जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी लूज नहीं करता, उसकी निस्बत सिल्क जो है वो पहले कर देता है। अब सिल्क जो है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बात समझ आ रही? अब हुआ क्या, यहां पे सिल्क के ऊपर नेगेटिव है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो भाई ये डिपेंड करता है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कि उसका एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों याद रखना, ये सिंपल सा फेनोमेना जो आप लोगों ने याद रखना है। अब बच्चे अगर मैं इन दोनों को करीब लेके आऊंगा तो बच्चे पॉजिटिव और पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल बच्चे मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, ये ग्लास है, ओके, पॉजिटिव, और ये प्लास्टिक है, नेगेटिव। तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बच्चे यहां पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताता हूं। बच्चे इधर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो रिपेल करते हैं। बच्चों याद रखना, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट वो अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ रही? और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कह सकते हो कि प्रोटॉन के ऊपर बच्चों याद रखना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और बच्चे इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही? और जो ये बच्चे चार कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लें, इनफ है, ठीक हो गया, ये बच्चे हमारे पास हो गया। उसके बाद बच्चों अब मैं चार्ज को डिफाइन करने के काबिल हूं इतनी एग्जांपल के बाद। तो चार्ज क्या है बच्चों, चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बस समझ, वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। बस समझ आ रही? तो चार्ज को आप यूं डिफाइन करते हो, द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम बच्चे क्या है, चार्ज। यानी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है तो वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। आप इसको घर पे कर सकते हैं, कंघी लें, कंघी को बालों में रब करें, कागज के टुकड़े रखें, तो जब आप रब करते हो तो कंघी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव। बस समझे? प्लास्टिक है तो यहां पे मैंने बोला था प्लास्टिक जो है वो रब करने से कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन, बालों का जो इलेक्ट्रॉन है, एटम, वो इसके ऊपर आएंगे और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब बच्चे आपको पता है कि जो कागज का टुकड़ा होता है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। जब नेगेटिव कंघी करीब आएगी तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी पॉजिटिव इधर चला जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो ये देखो बच्चे, ये पॉजिटिव कागज का और कंघी का नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो ये बच्चों सारा हमारा टॉपिक है जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा कि चार्ज को स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे हो या स्लो मोशन। प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि जो एटम है, मैटर है, वो एटम से मिलकर बना। एटम के अंदर क्या होता है, चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर वो इक्वल है तो बॉडी न्यूट्रल है, अगर एक कम हो गया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके बच्चों, तो ये सारी डायग्राम, एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बच्चों है बेसिक सा इंट्रोडक्शन चार्ज। और यहां पे जो हमने चार्ज पढ़ा है बच्चे, वो रब करने से पढ़ा है, यानी बॉडी को रब करते हैं। तो ये जो चार्ज आता है इसको बोलते हैं चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कंघी को रब किया, कंघी के ऊपर चार्ज आ गया। तो यहां पे जो चार्ज आया बच्चों वो किस वजह से आया, फ्रिक्शन की वजह से आया। नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसके ऊपर बात करते हैं। तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।